मेरे आज के वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है या उन भाइयों के लिए है जो 1 साल 2 साल से लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब लॉ प्रैक्टिस कर रहा है। जब भी आप आपके लॉ कोर्स को खत्म करने के बाद किसी भी कोर्ट में जाते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आपको किसी भी सीनियर लॉयर के अंडर प्रैक्टिस करना पड़ता है। सीनियर का एक्सपीरियंस आपसे मेनली लीगल प्रोफेशन में 20 साल, 40 साल, 10 साल से भी ज्यादा का हो सकता है। तो वे लोग इसी के लिए ही हम किसी सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के पहले उस कोर्ट के बारे में जानने के लिए हम लोगों को 3 से 4 महीना लग जाता है। तो वे लोग आप सोच ही सकते हो अच्छी तरह से लीगल प्रैक्टिस सीखने के लिए आपको कितना साल लगेगा। किसी किसी लोगों को पूरा जीवन लग जाता है अच्छे से लॉ प्रैक्टिस करने में, और यही सच है। तो वे लोग इसलिए आपका क्या ड्यूटी बनता है? आपका ड्यूटी बनता है जब भी आप कोर्ट में जाते हो तो छोटे से छोटा काम को आप कभी भी मना मत करना। क्योंकि एक कोर्ट में आप कुछ भी काम करो, अगर आपके सीनियर आपको कुछ भी काम देता है, वो छोटा से छोटा काम हो, लेकिन आप करो, क्योंकि आपके सीनियर लॉयर आपको कब विश्वास करेगा? जब आप छोटे से छोटे काम शिद्दत से करोगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे ही सही आप सीख जाओगे। लेकिन मेरे लोग, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो है पेमेंट के बारे में। सो मेरे लोग, आपको कैसा पेमेंट मिलता है? क्योंकि हमें पता है कि एक जूनियर लॉयर का लाइफ एज वेल एज सीनियर लॉयर का लाइफ कितना हेक्टिक वाला होता है। उसमें थोड़ा प्रेशर भी रहता है, उसके साथ साथ एक्साइटमेंट भी रहता है, क्योंकि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हो। यही हमारे लॉ प्रैक्टिस का सबसे खासियत है, क्योंकि हम लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब आप कुछ सीखते हो तो आपके मन को सुकून मिलता है। लेकिन उनके साथ साथ जब भी आप लॉ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो आपके लाइफ में एक चीज आता है कि आप अभी से, मतलब जब से आप लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तब से आप कुछ खर्चा, मतलब अपना कुछ खर्चा खुद से चलाना चाहते हो। मतलब आप, लेकिन आपकी फैमिली का तो हेल्प चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह पर आप खुद अर्न करना चाहते हो और स्पेंड भी आप ही करना चाहते हो। लेकिन वैसे हम सबको पता है जूनियर लॉयर्स को पहले कोर्ट, उसके बाद कोर्ट से आने के बाद चेंबर में भी जाना पड़ता है। वहां पर भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि चेंबर में भी बहुत सारा सीखने का चीज है। वहां पर डिस्कशन होता है केस के बारे में, जिससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। क्योंकि वे लोग लॉ प्रैक्टिस में पहले पहले आप भूल जाओगे कि कब सुबह हो रहा है और कब शाम। अब सवाल आता है कि आपको क्या उतना पेमेंट किया जाता है जितना आप मेहनत करते हो? क्योंकि आप भी तो चाहते हो ना कि अपना कुछ खर्चा खुद के पैसे से करने। ये सबका एक इच्छा होता है, सबका, सब लॉयर्स का। लेकिन वे लोग, क्या आपको उतना पैसा दिया जाता है? सो वे लोग, अगर आप पहले ही कोर्ट में जाकर काम कर कर अगर सोचोगे कि दिन में आप 1000 रुपए, 500 रुपए कमाना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्टार्ट आपका 50 रुपए से ही होता है, और वही अच्छा है, स्टार्ट तो हुआ है। लेकिन वे लोग, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब डिविजनल कोर्ट को छोड़ भी दो, क्योंकि वहां पर जूनियर्स को पे किया जाता है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे भी पता है कि जूनियर को पे किया जाता है, ठीक ठाक पे किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, जो सिटीज में जो कोर्ट है वहां पर जो जूनियर लॉयर प्रैक्टिस करता है उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि एक शहर में, चाहे हो कोलकाता हो, बेंगलोर हो, ऐसा शहर में अगर आप रहना चाहते हो तो उसका खर्चा कितना है, क्या उसके मुताबिक आपको पेमेंट मिलता है? मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे हमारे जैसे जूनियर्स को नहीं मिलता है। तो वीडियो, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब DY चंद्रचूड़ है। सो वे लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक प्रोग्राम में इसी मुद्दे के ऊपर बात किया। और उनका ये कहना था कि एक सीनियर लॉयर को एक जूनियर लॉयर के साथ अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। उन लोगों को स्लेव की तरह मेहनत नहीं करवाना है। अगर आप स्लेव की तरह उन लोगों को मेहनत करवाते हो तो उतना ही पेमेंट उसको करो, मतलब उसको रिजनेबल पेमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो अपना गुजारा चला सके। और होने के बाद मैं इसलिए खुश हुआ क्योंकि DY चंद्रचूड़ पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो इतने ग्रास रूट वाले टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और ये सच में सिटीज में जूनियर के साथ ये प्रॉब्लम होता है। उसको उतना पेमेंट नहीं मिलता है कि वो अपना गुजारा खुद से चला सके। तो साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और एक बात कहा है कि एक सीनियर अपने जूनियर से कभी भी ये नहीं कह सकता कि हम भी जब जूनियर थे तब हम भी बहुत मेहनत किए थे, हम लोगों को भी पैसा नहीं मिलता था, तो इसलिए तुम इतना पैसा में ही खुश रहो, तुमको ये मिल रहा है यही अच्छा है, हम लोगों को तो एक भी नहीं मिलता था। आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जमाना अलग था
और अभी का ज़माना अलग है। आप आपकी तरह से मेहनत करके स्टैब्लिश हुए हो, ये अच्छी बात है। आप ये भी अपने जूनियर को कहो, लेकिन मोटिवेट करने के लिए कहो, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं। सो भाई लोग, इसके साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि डी वाई चंद्रचूड़ सर का जब मैं पहली बार एक बात सुना था कि माई वर्क विल स्पीक, ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद डी वाई चंद्रचूड़ सर ने जो जो स्टेप लिया अभी तक तो बढ़िया है। सो भाई लोग, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आपके सीनियर से सीखिए। आपका सीनियर आपको जो भी दे रहा है लीजिए, ठीक है, लेकिन कभी भी ज़्यादा मत चाहिए, क्योंकि आपको भी मिलेगा जब आपका औकात होगा। अब या आपका औकात उतना नहीं हुआ है, तो ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। सो वी लोग, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द सीनियर्स एंड जूनियर्स, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो दोस्तों, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।